नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज बुधवार है, 15 तारीख है, 15 अक्टूबर है। बस त्योहारों का समय शुरू हो गया है। कल पुष्य नक्षत्र था। खरीदी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, छोटा खरीदार तो बाज़ार से पूरी तरह गायब मिला। शाम को तमाम दुकानों पर जो छोटी दुकानें हैं सोने चांदी की, उनके यहाँ तो लोग कम पहुँचे। बड़ी दुकानों पर फिर भी बड़े ग्राहक जो है पहुँचते रहे। इन हाल मिला के त्योहारों का समय शुरू हो गया। छोटी बड़ी खरीदी करके 4-5 दिन के त्यौहार रह गए शहर में, हम बात करेंगे। पर आज जो है एक बड़ी कार्रवाई, लोकायुक्त तो सवेरे सवेरे 8 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कार्रवाई शुरू कर दी थी। एम्बुलेंस में बैठकर आबकारी अधिकारी, सेवानिवृत्त आबकारी अधिकारी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने अपनी दिवाली तो बना ली। मतलब ऐसे शानदार छापा मारा है कि बहुत धान इतनी खदान मिली है आज जिसकी वो नहीं है। हम इस पर बात करेंगे। और कांग्रेस और भाजपा के आज कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान रहा, वोट चोर गड्डी छोड़ जो भी करते हैं वो उस पर रहा। और भाजपा की सूची को लेकर भी 2-5 मिनट बात करेंगे। पर पहले खबरों पर बात करते हैं। शेखर जी शुरू करें? जी बिल्कुल। तो पत्रिका की खबर से शुरू कर रहे हैं। हालांकि अखबार, सारे अखबारों में खबरें हैं, पर एक एक खबर ले ली क्योंकि अखबारों में विज्ञापन के कारण खबरें कम है। जो आप तक पहुंचने लायक खबरें हम केवल वही दे रहे हैं। तो आज इंदौर में रिटायर्ड जिला आबकारी अधिकारी है, अलीराजपुर वगैरह में पोस्टेड रहे और काउंटी बाग में उनका महल नुमा मकान था। और आज पुलिस ने जो है आज आबकारी अधिकारी जो उनके सेवानिवृत्त आबकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के यहाँ सुबह जो है लोकायुक्त की टीम पहुँच गई थी और एम्बुलेंस के सहारे पहुँची थी और छापा मारा था। और छापा मारने के बाद में अब क्या 75 लाख तो नगद मिले, 1.5 किलो से ज़्यादा सोना मिला है, 1 किलो से ज़्यादा चांदी, 1 किलो नहीं 1.5 किलो सोने के बार मिले हैं, 1 किलो सोना और 3 किलो चांदी मिली है, 2 फ्लैट मिले, एक निर्माणाधीन मकान मिला, स्काई पार्क बिजनेस सेंटर में 4 ऑफिस मिले, 3 बैंक लॉकर मिले, महंगी गाड़ियाँ, यूरो करेंसी, रिवाल्वर, परफ्यूम, ब्रांडेड कपड़े, बेटी के आर्किटेक्ट फार्म, बेटी की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के दस्तावेज मिले और इटावा में भी लंबी चौड़ी ज़मीन के दस्तावेज मिले। मतलब आप सब लोग कितना मिला है कि मैं एक सांस में आपको नहीं बता पा रहा हूँ, मेरी सांस फूल गई बताते बताते। ये है आबकारी विभाग। तो एक वो है आबकारी विभाग में तो कोई आप ये कह ही नहीं सकते कि यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है और ईमानदारी है, क्योंकि बहुत बड़ी राजनीति देश प्रदेश की जो है आबकारी विभाग, परिवहन विभाग के आधार पर ही चलती है। विभागों में ईमानदार अधिकारियों के आधार पर कभी नियुक्तियां कभी नहीं होती है कि शहर में क्या हो। विभाग में नियुक्तियां होती नीलामी के आधार पर और ये परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही। सरकारें कोई भी बदले पर अधिकारियों का खेल जो है चला करता है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी के यहाँ लोकायुक्त का छापा पड़ा है। अगर इससे कम अगर चीजें अगर मिलेगी उनके यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है उस पद की गरिमा को खराब हो जाएगी। और बात करें यार जिला आबकारी अधिकारी के यहाँ उनका खुद का जिम भी मिला हैगा। C21 मॉल में जिम भी खोला था उन्होंने कुछ समय पहले। फिल्में भी बनाते हैं उनके बच्चे, उसमें भी पैसा लगा रहे हैं। अब जो पैसा इतना आ जाता है आपके कहने तो आप कहीं ना कहीं लगाते हैं। अभी तो तहकीकात शुरू हुई है, देखिए आप कहाँ कहाँ पैसा लगा हुआ मिलेगा। और आबकारी की जो आपने बात करी, आबकारी विभाग तो वो विभाग रहा है जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं रहती है कि जहाँ जाते हैं वहाँ से पैसा और हर चीज़ का सेटअप बंधा हुआ हैगा। कहते हैं ना मतलब सरकार को चलाने के लिए जो आबकारी विभाग की जरूरत थी, वैसे अफसर जो है खुद को चलाने के लिए भी आबकारी में कोई एक पैरेलल जो है अपना एक कमाई का जरिया है उसमें जनरेट करते हैं। और आबकारी विभाग के अफसर के यहाँ अभी तो उगलना शुरू हुआ है। मुझे लगता है ठीक से जांच हो जाने दीजिए, जाने क्या क्या निकल कर आएगा कि चौंकाने वाले खुलासे होंगे। आपको ये भी याद दिला देता हूँ कि कांग्रेस की सरकार जब थी, कमलनाथ की सरकार थी, तो इसी विभाग को लेकर, परिवहन और आबकारी विभाग को लेकर, मंत्रालय को लेकर ही झगड़ा चला था, जिसके कारण 1-1.5 महीने तक शायद विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने वजनदार विभाग है। मतलब इन विभागों का काम देना कोई हंसी मजाक नहीं है, बहुत गंभीर मंत्री को देना पड़ता है ताकि वो सबको देख सके। चलिए, ये अपनी बात थी। एक खबर पर और बात कर लेना। इंदौर एयरपोर्ट से अब जो बाहर से आने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा, अभी तक तो जाने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा होता। मुझे लगता है ये इसलिए भी होगा कि चूंकि अब त्यौहार का समय है तो लोगों के वापसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो इसलिए लोग बाहर से तमाम लोग आने लगते हैं। क्यों? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। त्यौहार पर जो अपने घर लौटने वाले हैं जो हैं फ्लाइट का टिकट समय से पहले करा लिए थे, जिन लोगों ने उन्हें पता है कि इन वक्त पर फ्लाइट का टिकट महंगा होता है, वे लोग आ रहे हैं। साथ में ये भी मैं बता दूँ कि इंदौर के आने वालों के में इजाफा की वजह एकमात्र ये भी होती है कि उज्जैन दर्शन है, महाकाल दर्शन के लिए और ओंकारेश्वर दर्शन के लिए जाने वाले भी इंदौरी आते हैं। छुट्टियों का दौर शुरू हो चुका है तो लोग छुट्टियों के दौर के अंदर जो हैं दर्शन के लिए भी निकलते हैं, तो उनकी वजह से भी आने वाले यात्रियों का इजाफा हुआ है। वाह। अब आप प्रभात खबर खबर की बात कर लेना। तो पंडित सुमित मिश्रा जी, सुमित बाबू की टीम जो है अंततः 9 महीने बाद ये टीम को लेकर प्रसव पीड़ा शुरू हुई है। और भाजपा की ये जो नगर कार्यकारिणी बनने के लिए जो प्रसव पीड़ा 9 महीने बाद लगने लगा कि आप कुछ बाहर आने लग जाएगी, सारी स्थितियां दिखने लग जाएगी, किस किस को जो है मौका मिला, परंतु इसके अंदर फिर लगता है ग्रहण लग गया। सिंधिया जी के कारण फेर में अटक गई है। अखबार की खबर तो यही बता रही है कि सुमित मिश्रा जी की टीम पूरी तैयार है।
पर सिंधिया जी ने कुछ नया इसमें दे दिया तो अब सीजेरियन हो गया मामला। ये अब क्या ये प्रसव पीड़ा नहीं हो रही, अब सीजेरियन का मामला हो गया। अब ये जब भी कमेटी घोषित होगी तब इस पर सिंधिया जी कुछ नाम जुड़ना है, कुछ निकलना है। पर अग्निबाण में इसी मामले में दिया है कि एक 4 नंबर में महासचिव दे दिया गया और एक 2 नंबर में दे दिया गया। अब मेरे को लगता है कि वैसे 2 ही ताकतवर वो बचे हैं कद्दावर नेताओं के कद जो वहाँ पे जो बांटे जा सकते हैं, बाकी तो सब सामान्य स्थिति। कैसे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही बात जो कही जा रही है। प्रभात किरण में जो खबर है उसमें भी यही बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की नगई इकाई में जो पद कहे जाते हैं, महासचिव को लेकर जो महासचिव लड़ाई चल रही थी, या महामंत्री कह लूँ मैं, उसको लेकर लड़ाई चल रही थी। बड़े समय बाद, बड़े अंतराल के बाद 4 नंबर कोटे में एक महामंत्री जाता दिख रहा है। संतोष मेहता के बाद 4 नंबर कोटे में मालिनी गौड़ के कद को बढ़ाते हुए एक उनकी पसंद का महामंत्री दे दिया गया। बड़ा विवाद यही हो रहा था। और 2 नंबर में तो महामंत्री हर कार्यकारिणी में तय रहता है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। एक कहते हैं ना, एक संगठन की इकाई का एक वो हिस्सा हो गया है। और तीसरा जो महामंत्री है 5 नंबर विधानसभा में जाता दिख रहा है, तय हो गए हैं नाम। आपको मैं ये बता देता हूं कि जो है भाजपा संगठन की प्रदेश इकाई ने जो प्रायशुमारी के लिए पर्यवेक्षक भेजे थे, उन्होंने भी इंदौर के नेताओं से नाम लिए थे। सुमित मिश्रा ने भी उनसे नाम लिए थे। और सुमित की तारीफ करनी होगी कि सुमित ने सारे नेताओं को साथ कर जो सूची भोपाल भेजी, ऐसा लग रहा था कि उस सूची पर मोहर लग जाएगी, पर उस सूची में एक मत पर इसलिए अटक गई। सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी, जो सीधा दिल्ली से जो है अपने नाम देते हैं, उन्होंने जो है शहर की इकाई को नाम नहीं दिए थे, प्रदेश की इकाई को उन्होंने डायरेक्ट नाम भेजे थे। और उन्होंने 3 नाम भेज दिए थे कि इन्हें भी कहीं एडजस्ट कर लिया जाए। पिछली बार जो भाजपा में जब ये लोग शामिल हुए थे और पिछली बार जब नगर इकाई बनाई गई थी, तब सिंधिया जी के समर्थकों को एडजस्ट करने के लिए 3-3 पद बढ़ा दिए थे। मैं आपको बता देता हूं, मंत्री पद और उपाध्यक्ष के 3-3 पद नगर इकाई में और बढ़ाए गए थे संगठन ने। इस बार संगठन कोई पद नहीं बढ़ा रहा है, उसी में सबको एडजस्ट करना है। चूंकि सिंधिया समर्थक मंत्री हमारे यहाँ तुलसी सिलावट है, वे अपना एक नाम दे चुके थे। उन्हें नहीं मालूम कि सिंधिया जी ने भी ऊपर से नाम दे दिए हैं। अब 3 नाम सिंधिया जी के भी आ गए हैं। अब ऐसे में तुलसी सिलावट का दिया हुआ नाम और सिंधिया जी के दिए हुए 3 नाम, 4 नाम ऐसे हो गए हैं जिसमें से कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होना है। चलो तुलसी सिलावट का नाम कहीं एडजस्ट हो जाता है तो बचे हुए सिंधिया जी के जो नाम है उनमें से 1 या 2 जो भी नाम आना है, अगर वे नाम आते हैं तो इंदौरी देता हूं कि जो दिए हुए नाम है समर्थकों के वे कटना तय हैंगे। तो 1-2 नाम कट के आपको कोई बड़ी बात नहीं है कि जल्द ही इंदौर सुमित मिश्रा की टीम का ऐलान हो जाएगा। और मुझे लगता है तैयारी हो चुकी है, सिर्फ सिंधिया जी की हरी झंडी का इंतजार है। ये आपको समझ लेना चाहिए कि भाजपा को वो बात करी, चिंतन मंथन और नीचे से नाम जाने की प्रक्रिया सब खत्म हो गई है। अब कांग्रेस का कल्चर आ गया है इसमें। कल्चर के नाम पर अब यही आ गया कांग्रेस का कल्चर कि कांग्रेस में हमेशा जो ताकतवर नेता होते हैं वो ऊपर से नाम देकर अपनी ताकत बताते हैं। उनको संगठन की प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं होता, नीचे से कोई नाम नहीं चलाए गए। उनके नेताओं को, उनके समर्थकों को मालूम है कि अपना नाम ऊपर से आएगा, इससे वजन भी बढ़ता है राजनीति में और कद भी दिखता है। तो सिंधिया जी ने दोनों चीज़ें बता दी, वजन तो है ही उनका राजनीति में, भाजपा में, और कद भी उन्होंने बता दिया कि मेरे नामों की हालत क्या है कि बनती बनाती आखिरी समय तक जो कार्यकारिणी बनी थी उसको रोक के ही मैं नाम जुड़वा सकता हूँ। इसे कहते हैं ताकत। अब इसी ताकत का इंतजार करना पड़ेगा दूसरे नेताओं को भी। अब हम बात कर लेते हैं अग्निबाण की खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण खबरों में 1-2 खबरें हैं जिस पर हम बात कर पाएंगे। त्योहारों का समय, अखबार भरे पड़े हैं। रिटायर्ड जो आबकारी अधिकारी के यहाँ छापे हो गए हैं। भाजपा की नगर कार्यकारिणी की सूची तैयार होगी। हमने दोनों को मिला के खबर पढ़ दी थी। हाँ, भले ही पुष्य नक्षत्र, जमीनों का कारोबार और खूब हवा हो रही हो, पर शहर में रजिस्ट्रार कार्यालय बता रहा है कि रजिस्ट्रियों की संख्या जो त्योहारों पे हुआ करती थी वो लगातार ग्राफ नीचे आ गया है। हो यह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ज़मीनों के लमसम सौदे हुआ करते थे, जो लमसम रजिस्ट्रियाँ हुआ करती थी, इस बार इसलिए भी नहीं हो रही कि अधिग्रहण को लेकर बड़ा भ्रम बना हुआ है कि कौन सी ज़मीनें अधिग्रहित होगी, कहाँ पे क्या होना है, कौन सी ज़मीनें सरकार में जा रही है, कौन सी आईडीए में जा रही है। इसको लेकर तमाम रजिस्ट्रियाँ कराने वाले लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में देपालपुर आसपास में इधर उधर जहाँ करा रहे थे, वे सब बहुत तेज़ी से पीछे खसक गए। परिणाम ये हुआ है कि आपको भले ही लग रहा हो कि बहुत बूम आया हुआ है ज़मीनों में और बहुत बूम चल रहा है, पर ईमानदारी की हालत ये है कि प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बूम नहीं है। जो बेसिक खरीदार हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं और जो मूलतः प्लाट छोटे खरीदने वाले वो भी नहीं है। अब सब इंटीग्रेटेड टाउनशिप का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि मास्टर प्लान नहीं आया, इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है। जिनकी कॉलोनियाँ उलझी पड़ी हैं, तो कुल मिलाकर ज़मीनों का सौदा जो है केवल सोने और चांदी का कारोबार बड़े कारोबारी घरानों में चल रहा है। बाकी ज़मीनों के कारोबार, प्लाट की खरीदी वगैरह, ईमानदारी की बात यह है कि कहीं बहुत ज़्यादा नहीं चल रही है। 2-4 प्लाट बेच के कोई दिवाली मना ले टाउनशिप वाला तो बड़ी बात है, पर ठीक है, हालत बहुत अच्छी नहीं है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जमीन अधिग्रहण को लेकर जो एक चिंता का लकीर खींच दी गई हैगी,
मतलब ग्रीन फील्ड कॉरिडोर की बात कर लूँ, मैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर लूँ, या जो भी सरकार नई योजनाएं ला रही है, नई कॉरिडोर ला रही है, वो रेल लाइन की जो बात कर रहे हैं, वो सारे आसपास की जितनी जमीनें हैं अभी तय नहीं हुआ है, अहिल्या पथ तक उलझा हुआ है। तो मैं अब दूसरी की क्या बात करूँ, इंदौर शहर से लगे हुए देपालपुर, महू या सावेर क्षेत्र में ये सारी योजनाएं और सारे कॉरिडोर जो है यहाँ से निकलना है। इसकी वजह से जमीनों की रजिस्ट्रियों पर खरीदी बिक्री जमीन जारी कौन सी जारी अभी तय नहीं हो रहा है, और रोज नई जो है स्कीम आ रही है, नई कॉरिडोर आ रहा है, इस वजह से रजिस्ट्रियां रुक गई है कि फिलहाल। ठीक है, सोना दौड़ रहा है, चांदी दौड़ रही है, बस दिवाली अभी सिर्फ वही दिख रही है कि सोना चांदी दौड़ रहा है। सिर्फ आप देख सकते हैं ना, आप सोना चांदी को अपने काबू में कर पाएंगे, ना जमीन जो है, जमीन पर आप इन्वेस्ट करने के मूड में हैं। वजह है कि अभी तय नहीं है कि कहीं पैसा लगा दिया, कोई योजना में फंस गए तो फिर जो बुरी तरह से फंस जाएंगे। सोने और चांदी की हालत ये है कि लोग हमेशा अमूमन पायजेब वगैरह जो है 25-50 ग्राम की, 25 ग्राम 30 ग्राम की खरीद लिया करते थे, 50 ग्राम की। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि 2 लाख रुपए तोला, 2 लाख रुपए किलो हो जाने के कारण अब 100 ग्राम चांदी भी 200 रुपये, 2000 रुपये, 20,000 रुपये से ऊपर पहुँच गई है। तो क्या 10-5 ग्राम के पायजेब तो खरीदने से रहे। इसलिए जो बहुत छोटा आदमी होता है, जो छोटा परिवार होता है, जो छोटे छोटे जेवर खरीद के अपना कामकाज करता है और त्यौहार बना लेता है, वो इस बार बहुत दूर रहेगा। 12 या 14 बड़ी दुकानें शहर की सोने चांदी की, जहाँ पर भरपूर ग्राहकी है और लाखों रुपए का सोना रोज़ खरीदा बिक रहा है, तो वहाँ बन रहा है। एक खबर और मैं आपको बताता हूँ, ये भाजपा से जुड़ी हुई है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला 9 से 10 महीने हो गए फंसा पड़ा हुआ, जेपी नड्डा के समय कार्यकाल खत्म होने के बाद भी। जो नाम नरेंद्र मोदी जी ने दिए थे, प्रधानमंत्री जी ने, उसे संघ ने स्वीकार नहीं किया। जो संघ ने नाम दे रखे हैं वो प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच अमित शाह और संजय जोशी, जो संघ के पुराने कर्मठ रहे हैं और पदाधिकारी हो रहे हैं, प्रचारक भी, उनको लेकर जो है ये एक बार नए सिरे से बातचीत फिर शुरू हुई है और दोनों की एक लंबी मुलाकात हुई है। हो सकता है बिहार चुनाव के लगभग झूलते झालते बीच में ये भी काम सरकार निपटा ले। एक और खबर है, आज बाजार खुलते ही अच्छा खासा उछाल रहा है। अब कितने दिन उछाल रहेगा देखना पड़ेगा, पर आज बाजार खुलने के बाद में शेयर बाजार लंबे समय बाद में उछाल देखी गई है। एक खबर पर और बात कर लेना, कुमेली बस स्टैंड चलाने को लेकर 5 टेंडर आए थे, एक टेंडर किसी कंपनी का स्वीकृत हो गया है। लगभग अब कुमेली का बस स्टैंड चलने की तैयारियां हो चुकी हैं। क्या शेखर जी? तैयारी हो चुकी है, शुरू हो जाएगा, उस दिन का इंतजार है, क्योंकि तारीख पे तारीख मुहूर्त का जरूरत पड़ रही थी, ऐलान किया जा रहा है, बस वो शुरू हो जाए इसका इंतजार है सभी को। एक खबर पर और हम बात कर ले रहे हैं, एक तो चेक क्लियरेंस को लेकर एक नया सिस्टम लागू हो गया है। ये जो नया सिस्टम लागू हुआ है, इसमें बैंकों में आपको चेक जमा करना, वो स्कैन करके दूसरे बैंक में डाल देंगे, वो स्कैन करके वापस आपको ओके कर देंगे। इन सब के बीच में 2-2, 3-3 दिन लग रहे हैं चेकों को लेकर। एक ही मैसेज डाल रहे हैं कि बैंक के जो ऊपर की आप क्रिटिसाइज मत करिए, समय लगेगा थोड़ा सा। दिक्कत ये हो रही है कि जो चेक 1 या 2 दिन में आते तो 3 से 4 दिन बैंकों से नहीं आ रहे हैं। उसका मूल कारण ये हो रहा है कि आपने ओके तो कर दिया बैंक में उसके खाते में कि हाँ भैया इसका चेक क्लियर कर दो, पर खाते में पैसे नहीं आए उसके, तो बैंकें उलझ रही है कि भैया जब तक वहाँ से नहीं आएगा तो हम हमारे पास से क्यों देंगे। ऐसी खींचातानी के बीच में जो काम 5 घंटे का बताया जा रहा था वो नहीं हो पा रहा है। और ये हालत सरकारी बैंकों की तो हालत और ख़राब है। प्राइवेट बैंकों में तो 3-1 दिन में फिर भी स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो, पर कुल मिला के ये हो गया कि पूरा सिस्टम जो है इस समय बड़ा कोलैप्स हो गया और तमाम लोग जो 3-3, 4-4 दिन त्यौहार के समय में करोड़ों नहीं अरबों रुपए के चेक फंस गए हैं, जो यहाँ से वहाँ तक होते हैं। सबका व्यापार, जो कारोबार कर रहे हैं उन्होंने, जिन्होंने चेक ले रखे वो भी उलझ रहेंगे, जो बाहर से माल आता वो भी उलझ रहे हैं और सब बैंकों में चक्कर लगा रहे हैं। हालत ये है कि कुल मिला के ये खबरें थी जो हमने आपको बताई। एक खबर पर हम बात कर लेते हैं संक्षेप में। आज कांग्रेस लंबे समय बाद सड़क पर दिखाई दी। कांग्रेस ने आज वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया था, उसको लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था। लगभग हर वार्ड, हर इलाके में आज कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, छोटे नेता, कार्यकर्ता आज लंबे समय बाद में चुनाव की स्टाइल में बैठे हुए दिखाई दिए और लगा कि कांग्रेस थोड़ी बहुत कहीं जिंदा है। उत्साह भी दिखा कार्यकर्ताओं में। मैं सोचता हूँ लगभग जितने भी जो नेताओं की हम गिनती करें तो चिंटू चोकसे से लेकर राजेश चोकसे तक और भी तमाम नेता जिनके नाम लिए जा सकते हैं कि वो आपको ये बताएंगे कि अलग फील्ड में थे। तो शेखर जी क्या है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने जिस तरीके से शुरुआत की कि जी शहर से जो कांग्रेस गायब दिखती थी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई, जो लोग सोचते थे उनको, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस की जो कांग्रेस मतलब जो फिर से लौट के जो कांग्रेस आई है, उसने इस शहर में आज ये बताने की कोशिश की। आज शहर के तमाम चौराहों पर, जिन चौराहों पर आम लोगों का आना जाना रहता है, सारे 85 वार्डों के एक महत्वपूर्ण चौराहों पर कांग्रेस का तंबू लगा हुआ था। और ऐसे तंबू हमें आमतौर पर चुनाव के वोटिंग के दौरान दिखाई देते हैं कि जब हम वोट डालने निकलते हैं
हैं तो तंबू लगे रहते हैं, कार्यकर्ता बैठे रहते हैं टेबल लगाकर। आज भी सब वैसा ही नजारा था, बस ये फर्क इतना था कि उस टेबल पर जाकर आपको अपनी पर्ची की नहीं लेनी थी, वोटर की पर्ची। आपको कांग्रेस कार्यकर्ता बुला बुलाकर सिर्फ आपसे निवेदन कर रहे थे कि चुनाव में आपका वोट चोरी हो रहा है, इससे अगर बचाना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है तो आप हस्ताक्षर अभियान में शामिल होइए और वोट चोर गद्दी छोड़ जो राहुल गांधी का दिया हुआ नारा है उसके साथ सुर से सुर मिलाइए और सिर्फ एक दस्तखत करिए। आपका एक दस्तखत जो होगा इस जो कांग्रेस की लड़ाई है इसके अंदर मददगार साबित होगा और कांग्रेस इसे ऊपर तक लेकर जाएगी। वाकई मुझे ऐसा लगता है लंबे समय बाद कांग्रेस आज इस शहर में दिखाई दी है और सारे कांग्रेसियों की तारीफ करनी होगी जिन्होंने पूरी ताकत के साथ आज पूरे शहर में निकलकर सुबह के वक्त जब लोग कामकाज पर निकलते हैं उसी वक्त हस्ताक्षर अभियान चलाया और आज शहर में कांग्रेस दिखाई दी। क्योंकि आपने जैसा कहा बिल्कुल आज कांग्रेस दिखाई दी और इसी तरह कांग्रेस अगर दिखाई देती रही तो मुझे लगता है कांग्रेस अपने पुराने वजूद में तभी लौट पाएगी जब इस तरीके से दिखाई देगी। एक और बात रही इसमें कि लोगों को रोका नहीं गया, लोग खुद आए और हस्ताक्षर किया। कुछ जगह पर लोगों को लग भी रहा और लोगों ने कांग्रेस के साथ में खड़े होने की कोशिश भी की। कुछ जगह देखा गया कि लोग खुद भी आ रहे हैं, गाड़ी खड़ी करके हस्ताक्षर करके जा रहे हैं। ये भी एक लोगों का अपना अपना विरोध का तरीका है, लोकतंत्र है, जिसका जो भी विरोध कर सकता है वो सबसे विरोध करता है। तो ये तो हमारी राजनीतिक जानकारी जो हमने आपको दी कांग्रेस के बारे में और अन्य जानकारी हमने आपको दी। हमारा आग्रह आपसे कि इस कार्यक्रम को आप अपने लाइक जरूर करिए और अपने अधिक से अधिक साथियों तक इस कार्यक्रम को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आपके दूसरे साथियों के साथ सहयोग मिलने के कारण ही हम इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। हमें भी उसका फायदा होगा और आपको भी अच्छी जानकारी मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।